सबसे पहले अपने पंडित जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस पावन यज्ञ की मुझे सूचना दी और आप सभी के समक्ष अवसर प्रदान किया। और बहुत बहुत आभार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उन बहनों का जो झूलेलाल वाटिका में महायज्ञ में शामिल हुई थी, और हमारी शशि जी जो पूरा ये वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा का बनाए हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहनों का बहुत बहुत आभार। और आज भारत वर्ष की पावन भूमि पर लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए ऐसे भगवान की याद में कथाओं का आयोजन होता रहे हमेशा, और सभी लोग, सभी भक्त इस तरीके के आयोजन करते रहे। मैं सपना गोयल 1 साल से सुंदरकांड महाअभियान, जो भारत वर्ष की बने पहचान, सभी लोग सुंदरकांड करके, क्योंकि देखिए सनातन ही सृष्टि का रचयिता है, जिसका ना कोई आदि है और ना अंत है, और जिसका सबसे पहला ग्रंथ सनातन में ही हुआ। तो हम सनातनी हैं, इसलिए हम सबका फर्ज है कि हम इस भारत की भूमि को संभालें, अपनी धरा को संभालें। तो इसलिए हमारे समाज में एक नियम होना चाहिए कि हर हिंदू हर मंगल को अपने निकटतम मंदिर से जुड़े और सुंदरकांड करें। सभी लोग इस संकल्प को लें और अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने शहरों में जहाँ भी आपके संपर्क में लोग हों, उनको ये बताएं कि आज मंगलवार है, सुंदरकांड करना है और लोगों को जोड़ना है। क्योंकि भारत भूमि हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है, हमारी देवताओं के द्वारा निर्मित भारत वर्ष है। इसे अपनी आध्यात्मिक पहचान मिलनी चाहिए। हमारे पंडित जी बराबर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरह जगह जगह पूरे भारत वर्ष में हमारे संत महात्मा लोग, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं और सबको एक सूत्र में बांध रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह से आज हम आपको लेकर के आए प्रगति विहार दीपक कॉलोनी में लेकर के आए हुए हैं, जहां पे आप पीछे ये स्क्रीन पे देख रहे हैं भागवत कथा अमृत वर्षा का आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रगति विहार दीपक पाल कॉलोनी के द्वारा, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में सनातन ध्वज वाहिका जी आई हुई हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से यहाँ पे 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था श्रीमद् भागवत कथा का। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत कथा का जिस तरह से अमृत वर्षा हो रहा है जो आपका प्रगति विहार दीपक पाल कॉलोनी में, तो क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, हंगामा चैनल को। और आज यहाँ भगवान का पावन यज्ञ है, भागवत कथा हो रही है और आज शायद समापन है। तो आज यहाँ सभी धर्म से भी भक्त जुटे हुए हैं और खूब तपस्या से प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और सभी लोग सुंदरकांड महाअभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं और हर मंगल को हर हिंदू अपने निकटतम मंदिर से जुड़े और सुंदरकांड करे, इस संकल्प को लिया है। और सभी लोग अब नैमिषारण की तैयारी में हैं और नैमिषारण में 23 जून को 5000 मातृशक्ति द्वारा सुंदरकांड महायज्ञ फिर से होगा। तो वही संदेश सभी को दिया है और सभी लोग संकल्पित हैं आने को। और बहुत सुंदर यहाँ दृश्य है, बहुत ही सुंदर आयोजन कथा का किया गया है। और शशि जोशी जी पिछले कई सालों से इस तरह का आयोजन कर रही, तो उनके बारे में? शशि जी तो महान आत्मा है और हर तरह से धर्म का प्रचार, धर्म की सेवा में लगी हुई हैं। और यही महिलाएं
अपने साथ सैकड़ों महिलाओं को तैयार करेंगी और भारतवर्ष को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में संचारित करेंगी। तो ये थी हमारे साथ सनातन ध्वज वाहिका, जिन्होंने एक इतिहास रचा था, जो है 10 मार्च को झूलेलाल वाटिका में 5000 महिलाओं के साथ में भव्य सुंदरकांड किया था। वही अब जो है नैमिषारण्य में तैयारी 5000 महिलाओं के साथ में। तो हमारे साथ में शशि जोशी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से भागवत कथा अमृत वर्षा का आयोजन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से जो है इस कार्यक्रम का आगे की ओर क्या तैयारी रहेगी। तो मैम, पिछले कितने सालों से आप इस तरह का प्रोग्राम करती हैं? पहले तो मैं अर्चना जी हंगामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे बीच में आप आई हैं। हम इस भागवत को, मैं इस लखनऊ में कम से कम मैंने 47 से 48 भागवत तो करा दी होंगी। मैंने पहले भी, आप हमारे बीच में आई हैं तो हमें अच्छा लगता है आप हमारे बीच में आती हैं। तो लोग मुझे यहाँ भागवत वाली आंटी के नाम से जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। मेरा यही रहता है कि हम महिलाओं को किसी न किसी तरह धर्म की ओर अग्रसर करें, धर्म से जोड़ें, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो अभी मैम ने बताया कि सुंदरकांड है, क्योंकि महिलाएं जो हैं बड़ी साफ दिल की होती है, वो धर्म से जल्दी जुड़ती है मैम। तो मेरा यही है कि जगह जगह हर कोई पार्क खाली न बचे, वहाँ भागवत कथा होती रहे और हम इसी तरह अपने सनातन को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं। क्योंकि इस भागवत में मैंने लोगों को बोला कि आप आइए तो साथ में अपने बच्चों को भी लेके आइए, क्योंकि बच्चे जब अपने से बड़ों को देखेंगे कि हमारी माँ ये कर रही है, हमारे पापा ये कर रहे हैं, भागवत में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, तो बच्चों के मन में भी ये भाव आता है कि पूछते हैं कि ये क्या है। तो इसी तरह से हम अपने बच्चों को सनातन पे लेके आएंगे, क्योंकि सनातन, हम सनातनी हैं, सनातन थे, सनातन रहेंगे। तो पिछले कितने वर्षों से करती चली आ रही है ये भागवत? मैंने बताया ना मैम आपको, मुझे कम से कम 10-12 साल हो गया है जी। हाँ, और इस वाले पार्क में ये दूसरी भागवत है मैम। हाँ, तो पिछले कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है? पिछले 8 दिनों से चल रहा है, आज 8वां दिन है, यानी 8 दिवसीय कार्यक्रम है। तो हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, महेश मिश्रा जी से, कि क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। ये तो हम बहुत दूसरा साल इस बात में हो रहा है, जो कि शशि जी यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहती हैं, इनकी वजह से हो रहा है। चूँकि हम पहले यहाँ रहते थे, अब तो रविंद्र पल्ली चले गए, फिर भी ये लोग, हम इस भागवत के लिए यहाँ तक आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है कि इस कार्यक्रम में हमें भागवत हो रहा है। और यहाँ की जितनी कॉलोनी के लोग हैं बड़ा सपोर्ट करते हैं। हमारे बगल में देखिए कनक ज्वेलर हैं, जो कि वहाँ दुकान बंद करके यहाँ खड़े हैं, वो भाग के आए। तो ये कॉलोनी पूरी सपोर्ट करती है भागवत के लिए, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। कहते नहीं, जब भगवान का बुलावा आता है तभी भक्त आता है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान बिना बुलाए कोई नहीं आता, बिना बुलाए कोई नहीं आता, और जब बुलावा आता तभी सब कोई आते हैं। तो आज भंडारे के लिए क्या कहना है? भंडारे के लिए बहुत अच्छा स्वागत है। आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, सबको दिखा दीजिए, कैमरा लगा के देख लीजिए। सब मैं कहूँ कैमरा घुमा के दिखाएंगे, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग सब बैठा के खाना भोजन कराया जा रहा है। सबको प्रसाद, भंडारे का प्रसाद बैठा के दिया जा रहा है, ये नहीं कि खड़ा करके दिया जाए। सबको बारी बारी से बैठा, और सब बड़े प्यार से इंतजार कर रहे हैं प्रसाद का। भंडारे में क्या व्यवस्था है? भंडारे में बस खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, सब कुछ व्यवस्था, सारी व्यवस्था भंडारे में है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो हमारे साथ में सर जी कनक ज्वेलर्स से हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? हम कार्य के नाम करें हमारी शशि जोशी जी, हमारे मिश्रा जी, हमारे पंडित जी, आप सभी लोगों के सहयोग से ये सब कार्यक्रम होता है और हर साल होता रहे। और शशि जी का बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि सबसे बढ़कर आगे बढ़कर वही हिस्सा लेती हैं। हमारे मिश्रा जी जो यहाँ पर रहते थे, थोड़ा दूर चले गए हैं, इसलिए थोड़ा सोना सोना सा लगता है। और जो भंडार बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं सबके सहयोग से ही होता है। और हम कनक ज्वेलर्स यही चाहते हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जितने कर्मचारी लोग जुड़े, जितने हम सब जुड़े हैं, सबको माता रानी का आशीर्वाद, कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता जाए, और हम लोग इसी तरह हर साल धूमधाम से प्रोग्राम करते रहें। तो और भी कुछ यहाँ पे भक्तगण हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। अमृत कथा की वर्षा में भीग करके कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि तापमान जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो ऐसे भागवत कथा का जब अमृत वर्षा होगा तो कैसा लगेगा? तो कैसा लग रहा है? बहुत राहत मिला, बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, हम लोग हमारे साथ में नीमा जी है, नीमा जी से बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी मैम? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, दूसरा साल है जो आपके इस पार्क। धन्यवाद, थैंक यू। और जो हम लोगों ने पिछले साल जो शुरू किया है भागवत, सब लोग खुश हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं हर साल यहाँ पर दीपा पार्क में भागवत हो और सब लोग खूब आएँ और खूब भंडारा हो और सबको अच्छा लगे, बस मैं यही चाहती हूँ। 8 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या मुख्य था? सब बढ़िया ही रहा।
तो जिस तरह से आप देख रहे हैं 8 दिवसीय कार्यक्रम भागवत कथा का अमृत वर्षा यहाँ पे हो रहा है, प्रगति विहार दीपक पाल पार्क में हो रहा है। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से हम बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में क्या क्या, वो नैमिसारण से चल करके आए हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे 8 दिवसीय इस दिव्य कार्यक्रम के बारे में? ये संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 21 मई से प्रारंभ हुई, 28 मई को जिसका विराम हुआ। आज 29 मई को भंडारा हो रहा है। मैं नैमिसारण धाम सत्यानंद आश्रम से आया हूँ और द्वितीय वर्ष ये कार्यक्रम सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य आयोजक की भूमिका रही श्रीमती शशि जोशी की। समस्त भक्तों ने मिलकर के ऐसी मौसम की विपरीत स्थिति में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और सभी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। दिव्य झांकियों का भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया और इसके साथ साथ बड़ी भीड़ भाड़ के साथ जन सैलाब बना रहा और समस्त भक्तों का इसी तरह से मंगल हो, सनातन धर्म का प्रचार होता रहे, सनातन धर्म को लोग धारण करें। नैमिसारण में आपकी धरती पर ही जो है 23 जून को 5000 महिलाओं के साथ में भव्य सुंदरकांड का पाठ होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है और ये हनुमान जी की प्रेरणा से हो रहा है। श्रीमती सपना गोयल जी जो आई, उन्होंने पूर्व समय में भी झूलेलाल वाटिका में हम लोग भी उसमें उपस्थित रहे थे, जो 5000 देवियों के द्वारा हुआ। और नैमिसारण की पावन भूमि जहाँ पर हनुमान जी की हनुमानगढ़ी है, उसी पावन प्रांगण में 5000 देवियों के द्वारा सुंदरकांड का 23 जून को जो कार्यक्रम होगा, वो नैमिसारण की सिद्ध भूमि है, इसी पुण्यमुनियों की भूमि है। उस धरातल पर जो काम किया जाता है उसमें सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि की भूमि है। तो ये 8 दिवसीय जो कार्यक्रम था, प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन क्या मुख्य रहा? प्रथम दिवस में भागवत की महिमा सुनाई गई, द्वितीय दिवस में सुखदेव जी का जन्म कराया गया, परीक्षित जन्म कराया गया, भागवत का निर्माण कराया गया, सृष्टि के निर्माण की कथा हुई। तृतीय दिवस में भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। चतुर्थ दिवस में राम जन्म, 52 जन्म कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। पंचम दिवस में गिरिराज की पूजा हुई और छठे दिवस में भगवान की रासलीला, महारासलीला और कंसोद्धार की लीला। और सप्तम दिवस में कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह का उत्सव मुख्य आयोजन के रूप में रहा। और 8वें दिवस में श्री कृष्ण सुदामा जी की मृतता की प्रधान लीला प्रस्तुत की गई और ज्ञान चर्चा हुई, 9 योगेश्वरों की चर्चा हुई, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा हुई, संपूर्ण भागवत के धर्म कहे गए, परीक्षित मोक्ष के साथ कथा का विराम किया गया। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर विस्तारीकरण किया पंडित जी ने, जो कि देव व्यास मिश्रा जी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे पूरा कथा बाची गई है। भागवत अमृत कथा में सभी भक्तगण जो है मौजूद भी रहे और उसका आनंद भी लिया। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे प्रगति विहार दीपक पाल जो है पार्क में किस तरह से हर साल की भांति इस साल भी जो है भागवत कथा का आयोजन हुआ था। 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ मुख्य रूप से जो है आयोजक बनी शशि जोशी जी और साथ में जो है सनातन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेश मिश्रा जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे अमृत कथा की वर्षा किस तरह से प्रगति विहार दीपक पार्क में लोगों के ऊपर बरस रही। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।